नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। और ज्ञानेश्वर जी, लंबा अनुभव है आपका, सबको आप जानते हैं। इस वीडियो में हम आगे कुछ चर्चा करें उससे पहले दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, हमारे दर्शक जो हैं इन दो तस्वीरों को देखें। और इन दो तस्वीरों में जो लोग मौजूद हैं सियासी ही हस्ती हैं दोनों, और इन दोनों ही को आप पहचानते हैं। मैंने आपको कहा कि आपका दूर का नज़र रहा है और दूरदृष्टि आपकी रही है, लोगों को आप पहचानते हैं, अनुभव भी रहा है। इन दोनों तस्वीरों को हमारे व्यूअर्स ने भी अब देख लिया है। अब आपसे बात करते हैं। इन दोनों को आप जानते हैं, तस्वीरें मैंने आपको दिखा। देखिए, मैं दोनों को पहचान रहा हूँ, आप भी पहचान रहे हैं। आप नाम नहीं लेना चाहते, मैं बता देता हूँ। एक संतोष कुशवाहा है, सांसद हैं पूर्णिया से जेडीयू के, जो 2014 में भी जीते, 19 में तमाम विपरीत परिस्थितियों में। और जब नीतीश कुमार की पार्टी को 2 सीटें आई। हाँ, सिर्फ 2 सीटें, पूर्णिया और नालंदा। और दूसरे हैं 2014 और 2019 दोनों में जीते। और दूसरे हैं निखिल मंडल, जो जेडीयू के नेता हैं, मधेपुरा से आते हैं, चुनाव भी लड़े हैं, बीपी मंडल की फैमिली के हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है उन्होंने। तो देखिए, आप जो कहना चाहते हैं या जिस सियासी चर्चा की आप बात कर रहे हैं, जो इन दोनों तस्वीरों से काफी जो चर्चाएं हो रही हैं, देखिए, तो जाहिर तौर पर आप 2024 लोकसभा चुनाव की बात करना चाहते हैं, क्योंकि समय कम है, तो बात या जो लोग इन तस्वीरों को देखकर ड्राइंग रूम में जो पॉलिटिकल चर्चा कर रहे हैं, वे भी 2024 की ही चर्चा कर रहे हैं। विस्पर्स इन द पॉलिटिकल कॉरिडोर। हाँ, ठीक है, विस्पर्स ही कर लीजिए। तो देखिए, समझिए इस बात को, ये तस्वीर पहले कहाँ की है। ये तस्वीर निखिल मंडल के फेसबुक पोस्ट पर ही थी। आपने गौर कर लिया, हमने उस नज़रिए से नहीं देखा, ये दूसरी बात है। लेकिन जब आपने बताया कि लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे ही लगा कि देखिए, चर्चा, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर उड़ीसा की है, मंदिर की है। नहीं, एक तस्वीर तो मंदिर की है, भगवान जगन्नाथपुरी की तस्वीर है, जहाँ दोनों आशीर्वाद लेने को पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर मुझे जैसा लगता है, क्योंकि मैं उस होटल में ठहरा हूँ, और वह होटल सियासी गतिविधियों के लिए जाना जाता है, भुवनेश्वर का मेफेयर होटल है, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा होटल। आपको वह दिन भी याद होगा जब अमित शाह ने बिहार के भूमिहार नेताओं को चार्टर्ड फ्लाइट से बुलवाया था 2019 के समय। 2019 के समय उसमें से एक सीपी ठाकुर भी थे, गिरिराज सच्चिदानंद राय भी थे, और सतीश दुबे भी थे, सतीश चंद्र दुबे भी थे। उन लोगों को बुलाया गया था। तो देखिए, इन तस्वीरों को यदि आप दो नजरिए से देखें, एक नजरिया तो ये है कि दोनों जेडीयू के नेता हैं, साथ गए। एक नजरिया यह भी है, यदि हम तीसरा नजरिया भी देखें, एक नजरिया यह है कि पूर्णिया के हैं संतोष कुशवाहा, मधेपुरा के हैं निखिल मंडल, दोनों सीमांचल के हैं, दोनों पड़ोस जिले के हैं। लेकिन जो तीसरा नजरिया है, जिसके कारण मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, जो आप पूछ रहे हैं, जो मैं जानता हूं, पूरी तरह नहीं जानता हूं, आप पूरी तरह उसको बताइए। नहीं, देखिए, संतोष कुशवाहा पूर्णिया के सांसद, लोकसभा चुनाव करीब अगले साल। लेकिन यदि आप पूर्णिया में बात करेंगे, तो संतोष कुशवाहा को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, भविष्य को लेकर, ठीक है ना। जदयू में ही है, याद रखिएगा, यह भी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कोई नीतीश कुमार के खिलाफ या ललन सिंह के खिलाफ बयान नहीं दिया है, नहीं। हाँ, जदयू में ही है, लेकिन चर्चा पूर्णिया में है। अब क्या है, राजनीति करने वाले लोग समझते हैं। और चर्चा दिल्ली में भी है, ठीक है ना, बड़े बड़े घरानों तक। हाँ, बड़े बड़े घरानों तक। और मुझे यह भी मालूम है कि एक किशनगंज के नेताजी हैं, जो पूर्णिया आना चाहते थे कोई और सा चिन्ह पकड़ने। उन्होंने इन चर्चाओं को सुनने के बाद पैर की रफ्तार, चलने की रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है, ब्रेक लगा दिया है, मतलब अभी हाफ ब्रेक है, ठीक है ना। तो देखिए, अब संतोष कुशवाहा का महत्व क्यों है। एक महत्व तो इस कारण है कि 2014-2019 की विजेता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बिहार में पूरी राजनीति कुशवाहा के इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश कुमार लवकुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी उस तरीके से कोई चुनावी नतीजा सामने नहीं आया है, ऐसी कोई परीक्षा की घड़ी नहीं आई है, 2024 में ही आएगी। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कुशवाहा वोटों पर। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया जाना, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना, दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी हो रही है। और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट हो चुका है, 3 सीटों की बात हो चुकी है। लेकिन
बीजेपी इस तैयारी में लगी है कि कुशवाहा का वोट छूटे नहीं, पूरा ले आए, पूरा ले आए, ठीक है ना। और कहने वाले लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा जाति जो है वह सवर्णों की राजपूत जाति की तरह जो वोट का व्यवहार है वो अपना उम्मीदवार और अपना नेता सबसे पहले देखती है। मिजाज उनका गर्म है, हाँ मिजाज उनका ठीक है, गर्म है, और यह लोगों की ओर ही खींचता है। और यह ललक जगा दी गई है। देखिए पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने कह दिया कि बिहार का कोई भी अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वह भी लवकुश से ही होगा, और आपने वो देखा भी था कि जब नारा क्या लगा था। अब देखिए निखिल मंडल के साथ ये तस्वीर है, तो निखिल मंडल आपको पता है कि बीपी मंडल की फैमिली के प्रवक्ता से इस्तीफा दिया था, याद कीजिए। और जब प्रवक्ता से इस्तीफा दिया था उन्होंने स्पोक्स पर्सन के पद से, तो कई दिनों तक वे गुम हो गए थे, घर चले गए थे, और कहा यह जाने लगा था कि वे बीजेपी की ओर जा रहे हैं। हालांकि बाद में मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, नीतीश कुमार ने बुलाया, नीतीश कुमार ने सम्मान दिया और नीतीश कुमार ने धैर्य रखने को कहा, और इसके बाद निखिल मंडल फिर से मोर्चे पर लग गए। लेकिन निखिल मंडल दिल्ली जाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनके परिवार की विरासत है उसे वो फिर से वापस लेना चाहते हैं, मजबूती के साथ इरादा भी है। हाँ, पढ़े लिखे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, परिवार की पृष्ठभूमि है, सब जानते हैं। हाँ, वो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्हें यह देखकर थोड़ी परेशानी जरूर होती होगी कि ये महागठबंधन बना, शरद यादव के बेटे भी दौड़ रहे हैं कि नहीं पिता की विरासत को मुझे संभालना है। पप्पू यादव भी इधर के दिनों में इफ्तार पार्टी में इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव ने भी इफ्तार पार्टी में बुलाया, कांग्रेस ने भी बुला लिया, और पप्पू यादव की भी कर्म भूमि और रणभूमि जो है मधेपुरा है। दिनेश चंद्र यादव हैं ही, ठीक है, दिनेश चंद्र यादव उम्र के उस पड़ाव पर है जिसके बारे में नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं, क्योंकि दिनेश चंद्र यादव भी एक हस्ती है उस इलाके में, तो इस बात को समझना होगा। तो निखिल मंडल यह देख रहे हैं, वहां पर स्पेस ढूंढ पाना थोड़ी मुश्किल की बात। निखिल मंडल यह देख रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अंतिम समय में कोई खेला हो जाए, क्योंकि निखिल मंडल कह रहे हैं दशा और दिशा मेरी तय है, लक्ष्य कहां जाना है यह भी तय है, तो कहीं अंतिम समय में अब सीट एडजस्टमेंट में सीट ही नहीं रहा, कहीं स्पेस न मिले। हाँ, क्योंकि आप देखना ना, जिन्होंने निखिल मंडल को हराया चुनाव में, आज वो शिक्षा मंत्री हैं, हो गए। और आपको मालूम है कि मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, तो फिर यह भी देखना होगा ना कि आरजेडी जो है क्या मधेपुरा छोड़ देगी या मधेपुरा छोड़ेगी, तो किसके लिए छोड़ेगी? क्योंकि लोग भी तो कहेंगे ना शरद यादव ने मरने से पहले अपनी पार्टी का विलय किया था। नहीं, वो ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं। 2014 भी आपने देखा होगा ना, 2014 के पहले भी क्या बोलता है, पप्पू यादव और लालू यादव में 36 का ही रिश्ता था, लेकिन 2014 में टिकट का ऐलान मधेपुरा का आखिरी दिन में किया गया, और मौर्या होटल में मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लालू यादव ने किया, और दोनों फिर लगा कि पिता पुत्र की तरह मिलन हो गया, ठीक है ना। तो राजनीति में कल भी हमने देखा वहां सदाकत आश्रम में किसी ने तस्वीर शेयर किया था कि तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक दूसरे की तरफ मुखातिब है, बात कर रहे हैं, तो वो दूरियां कम होती है, तो कहीं तनाव बढ़ता भी है। तो इसीलिए इन तस्वीरों का जो सियासी जो कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में चर्चा चल रही है कि भाई दोनों गए वहां, पूर्णिया में कुछ और चर्चा है, यहाँ कुछ और चर्चा है, तो तनाव, तो चर्चा तो है, तस्वीरों का महत्व है, और इसके दूर तक आकलन लगाए जाएंगे। और देखिए समय कम है ना, देखिए राजनीति में चर्चा न हो तो फिर वो आदमी जो है ना, मधेपुरा से पूर्णिया जाने में कितना देर लगता है? ज्यादा समय नहीं, पूर्णिया से मधेपुरा, देखिए अरे भाई आप इस बात को समझिए ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि राजनीति में चर्चा न हो, चर्चा से आप बाहर हो गए तो आपकी राजनीति खत्म। हाँ, तो हम भी कर रहे हैं, मधेपुरा से पुणे जाने में कितना समय? हाँ, और एक तस्वीर, एक बयान, एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट, घर में बैठ जाना, ये सारे संदेश ऐसे होते हैं। एक शब्द भी बहुत मायने था, याद है एक बार अशोक चौधरी ने डियर स्मृति ईरानी लिखा था। हाँ, आपको याद है, और आप याद कीजिए ना, बीजेपी ने बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था और 2015 में बीजेपी साफ हो गई थी। हाँ, एक शब्द और एक फोटो काफी मायने रखते हैं। ठीक है, मेल मुलाकातों का दौर होता है, हम लोग भी जाते हैं घूमने, पूजा पाठ मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारा कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं। देखिए भगवान बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि भगवान के पास 2 नहीं 3 दावेदार पहुंच जाते हैं, भगवान किसको प्रसाद दे, किसको न दे, किसको आशीर्वाद दे। हाँ, मुझे एक ज्योतिष मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप कह देते हैं अरे आपके हाथ में तो राजयोग लिखा है,
आपकी जीत तो तय है। तो उन्होंने कहा देखिए उसकी जो कुंडली होती है या हस्तरेखा होता है उसे देखकर मैं कह देता हूँ, लेकिन जो उसके खिलाफ लड़ रहा है उसकी कुंडली तो हमने देखी नहीं, उसकी हस्तरेखा हमने देखी नहीं। अब संभव ये है कि जिसकी हमने देखी उससे ज्यादा बलवती हस्तरेखा, बलवान कुंडली अगले का होगा, तो ये तो हार ही खा जाएंगे ना। देखते हैं ना, शादी में घर मिलाया जाता है, घर मिलाया जाता है, और एक फोटो, एक तस्वीर जो सामने निकल के आई, खुद साझा की गई, उस तस्वीर के क्या मायने हैं, आगे क्या हो सकता है। राजनीति संभावनाओं खेल है और संभावनाएं हमेशा तलाशी जाती हैं। निखिल मंडल भी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए आदमी काफी गंभीरता से राजनीति करता है। संतोष कुशवाहा भी काफी मुस्कुराते हैं। और संतोष कुशवाहा मौर्य होटल में क्या किए थे, यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की राह रोक दी गई थी, इसको भी याद रखिएगा। सबको याद है, सबको पता है। उपेंद्र कुशवाहा आज फिर कहाँ चले गए और क्यों नहीं मंत्री बने दिया गया, सभी बातें सभी को मालूम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखना ये होगा मधेपुरा और पूर्णिया के जो ये तालमेल है ये कितना दूर तक जाता है। दोनों क्षेत्रों में देखिए, जीत के लिए सीमांचल पूर्णिया में यादव चाहिए जीत के लिए, और मधेपुरा में कुशवाहा चाहिए। देखिए 2014 में बीजेपी ने वहां रेणु कुशवाहा के हस्बैंड को उतारा था, क्योंकि मधेपुरा में कुशवाहा देखा गया था, कुशवाहा का वोट बैंक जो है उसे नोटिस किया गया था, इसलिए यादव कुशवाहा जरूरी है। दोनों की मुलाकात जो हुई है, दोनों की मेल मुलाकात तो होती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन इस बार की जो मुलाकात है, बातें बहुत हुई होंगी। अब वो जो वीडियो देख रहे होंगे दोनों जो महानुभाव हैं, कई दिनों तक सोचेंगे, फोन पर बात भी होगी, वो अलग बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।